ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पीरू से होता हुआ बोलिविया पे आके खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 मुल्क फिट आ सकते हैं। अमन टीवी की न्यू वीडियो में वेलकम। नाजरीन, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बदौलत मिल रहा है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हम इंसानों को प्योर ऑक्सीजन फ्राहम करता है। आज आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली चीजों के बारे में जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। जी हाँ, अगर अमेज़न जंगल के बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो ये तकरीबन 9,500 किलोमीटर बनता है, यानी कि इतना ही जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन बारिश ना होती हो। इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की किस्में भी देखी जा चुकी हैं। छोटे छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अभी तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 25 लाख किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है ये उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निकल लेता है। हिरन या वाइल्ड पिग्स जैसी चीजें तो इसके लिए कुछ भी नहीं, ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा हैं ये अभी तक कोई नहीं जान सका। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सबने ही देखा होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और हत्ता के इसकी आर्टरीज भी बिल्कुल साफ नजर आती हैं। आम घरेलू चूंटी जो गंदम के दाने से भी छोटी होती है, वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट आंट के नाम से पहचाने जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले, इससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली के लगने जितना ही होता है और इसी वजह से इसको बुलेट आंट कहा जाता है। नाजरीन, हजारों मील पर फैले इस जंगल के बीच में से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज बात तो ये है कि अमेज़न रिवर से हर सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। यानी कि अगर दुनिया की टॉप 14 रिवर्स को भी मिला लिया जाए तभी वो अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फुट लंबी और 200 किलोग्राम वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई ऐसे सबूत मौजूद हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वॉल्ट्स तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। मार्टिन स्टील एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और वो भी सिर्फ 66 डेज में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बकाया टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल्स
और क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर के कोने पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक से बचा जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। आखिर ये पानी हर वक्त बॉयल क्यों होता रहता है, इसके पीछे की रीजन आज तक किसी को नहीं पता चल सकी। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार भी करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और लोग आते हैं तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे किसी और प्लेनेट से लोग आए हों। अमेज़न के जंगल में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स, जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इसके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि वो किसी खास निशान के ऊपर खड़ा हुआ है। आखिर इन अजीबोगरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए थे, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उम्मीद है अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।